अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हसान छोटा हो गया? अरे नहीं, हसान नहीं छोटा हुआ, हसान तो इतना ही है। एक और बेबी आ गया हमारे घर माशाल्लाह। ओए हुए पुशअप्स। ओए यार, अपने फीडर को तो पीते नहीं हो आप, दूसरे का फीडर भाग के लेते हो। दिस इज़ नॉट फेयर। ये नहीं आंटी संदश अपना फीडर पकड़े और संभाल के रखा करें, आई समझ। जी आपने पुशअप्स करने थे, कल के दिखाएं। ओह वाओ, माशाल्लाह। आप सब लोग माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, हमारे प्यारे से बेबी को नज़र ना लग जाए। और ये देखें, ये उसे कह रहा है उई। कैसे कह रहे थे आप? कैसे कह रहे थे? उई। अब तो खुद तो जैसे बड़ा अब्बा है ना। और मैं आपको उससे भी मज़े की एक चीज़ दिखाऊं। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है ना बाहर, मौसम चेक करें आप। सुंदर सा आ जाना यार, क्या तू कसम से। ये देखें, ये आ रही है मैडम साहिबा। क्या हुआ आपको? आपने वेट गेन कर लिया है? आपने क्यों वेट गेन किया है? वेट गेन की वजह से खराब हुआ या खराब होने की वजह से वेट गेन हुआ है? हाँ, वैसे मेरी ये फ्रेंड जो वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उस वजह से थोड़ा सा बेचारी ने वेट भी गेन कर ली, थोड़ी तबीयत भी इसकी ऊपर नीचे रहती है। आप सब भी दुआ कीजिएगा। और सुनो, देखो बच्चों को देख, उसको कोई थपड़ी ना लगा दे। चल तो उठा के ले आना बच्चों को। अपने एक बच्चे को उठा, मैं अपने को उठाती हूँ। सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। अच्छा, ये देखिए, मैंने आज अपने सारे कपड़े, मैंने आज मशीन लगाई थी, वो आपने देखी होगी शुरू वीडियोस में, या शायद आगे चल कर देखेंगे। कपड़े मेरे ड्राई भी हो चुके थे, इतनी ठंडी आती है, और बारिश के आने से पहले शुक्र है कि मैंने उठा लिया। अब सिर्फ इनको मैंने अलमारी में रखना है। और नमाज पढ़ने लगी थी, वुज़ू करके आई हूँ, एकदम नजर आया कि बारिश हो रही है। वाह, भाग आई हूँ। ओ बिस्मिल्लाह, कुछ भी नहीं, मेरे बेटे को तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे शहजादे बेटे को। नो। अच्छा शोली, मम्मा ने तो नहीं गिलाया आपको? मम्मा ने तो नहीं गिलाया था। देखो बेटा, इतनी प्यारी बारिश हो रही है बाहर। मोहम्मद, माशाल्लाह, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी छोने लग रही हो, सो स्वीट लग रही हो। आ जाओ। बारिश तो देखो, आप बगैर ब्रेक के आते हो फिर गिरने। बारिश तो देखो, बस इधर ही, बाहर नहीं जाना, बारिश हो रही है। बारिश से ये डरता है, बारिश में कौन नहीं नहाता। हाँ चल सुंदर, मैं नमाज पढ़ लूँ है, तू फिर देखी इसको। उधर वो मट्टी थी ना जहाँ हम गए। नहीं, आप मैट के ऊपर करके अंदर जाओ। ओह वाह, तो बड़े बड़े पौधे हैं ना। अभी एक ही लेके आए हैं। बस एक ही लाए हो आप? कोनू क्या होता है थी? अच्छा, उसका क्या वो बड़ा होता है काफी? कोई बड़ी हवा चल रही है, तो सब बड़ी है। आज मौसम बहुत जबरदस्त है। चला दोनों चुकना पैना। अब तो बकरे भी चले गए ना, अब आराम से कोई नहीं खाएगा, जानवर भी है ना। पौधे लगा रहे हैं आज, क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है ना, तो गेट की बेल बजा के ना खड़ा नहीं हुआ जाता है दोपहर में, इतनी धूप होती है। हमने सोचा कि यहाँ पे हम लगाते हैं कोई बड़ा सा एक दरख्त, जिससे छाँव हो जाएगी। आज मौसम इतना प्यारा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बेटा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा। रोशनी का नहीं बेटा, इसको छोड़ दो मेरी जान, इधर रखो ना अपना हाथ, मम्मा के इधर रखो ना, इतना बड़ा। ओह वाह, ये तो अच्छा सा है। धरेक बोलते हैं ना इसे, धरेक। अरे कितनी हवा चल रही है, तो आज ही मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। अब इससे अच्छी सी मट्टी, हाँ ऊपर दीवार में एक कील करके ना, ज्यादा ना फाड़ना यार, हवा लग जाएगी।
कड़े के अंदर रख के फिर करो ठीक। फट गया मैं बड़ा तो सी रखो ना। नहीं चुको कड्डो बाहर इन्हों कड्डो बाहर एक मिनट तुम कड्डो बाहर तो सही इन्हों कड्डो साइड पे रखो कितने जे छोरी बाय बाय। अतीक उसको पकड़ लो, वो गाड़ी आ रही है अतीक पीछे से, अतीक गाड़ी आ रही है। बाबा चली गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा मौसम है यार, देखिए हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। और जो हमने कल रात को लगाई थी वो नतीक भाई ये देखिए मुरझा पता नहीं क्यों गई है ये। नहीं एक बार तो सही डुबोई है। और बारिश इतनी मज़ेदार हो रही है, क्या मैं बताऊँ आपको, हल्की हल्की सी ऐसे फुहार पड़ रही है, फुहार। और ये वॉकर जो है वो बाहर पड़ी पड़ी मिट्टी में इतनी गंदी हो गई, इसको अच्छे से धो के ना। सुंदस का बेटा माशाल्लाह अब चलने के करीब हो रहा है, तो मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने यूज़ करनी है तो तुम ले लो, क्योंकि मेरे तो अब मतलब माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो मेरे तो अब ये यूज़ की नहीं है। तो उसने कहा था हाँ चलो यार मैं ले लूँगी, अब इसको धो दूँगी अच्छी तरह से। तो बहन भाई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं भी अभी सो के उठी हूँ, मेरे बर्तन कुछ थोड़े से रखे हुए थे, रात मुझे एहसान ने धोने नहीं दिए थे, वो मैंने अभी धो लिए हैं। और अभी हमने जाना है बाहर, और जब बाहर निकले बारिश इतनी प्यारी हो रही है, तो पहले ही हमने बाहर जाना था किसी काम से, अब तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। तो चले मिलते हैं आपसे। आप आगे से कहा करो बिल्कुल बेटा 100% खूबसूरत। कौन? आपकी मामा। बारिश बहुत खूबसूरत हुई थी अभी, और अभी रुक गई है, लेकिन मौसम में जो खुशगवारपन है वो अभी तक बाकी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको मौसम एंजॉय नहीं कर रहे आप? नहीं एंजॉय कर रहे? क्यों? मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या दिल नहीं कर रहा? मौसम एंजॉय करने को। आपका क्या करने को दिल कर रहा है? बाय द वे कसम से मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं। मतलब आपकी कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा? सोने को दिल कर रहा है। सारी रात सो के भी कोई उठा ही ना मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। जी जी हमारा है ना सोया उठा बाबा। वो KFC खाए? नहीं, इस टाइम सुबह सुबह KFC का कोई मूड नहीं है हमारा। हम किसी ज़रूरी काम से निकले हैं और वो करने के बाद हम लोग चले जाएंगे। मुझे घर ड्रॉप करेंगे और ये शॉप पर चले जाएंगे। ठीक, आज जुमेरात है इसलिए आटे का बात हमारा है और इसलिए चलना है। आज जुमेरात है, आज आपने अपनी जुमेरात लगानी है। कितनी हो जाती है आपकी बाय द वे? क्या दिहाड़ी? आटे का भाग कमा लेने बस इतना पता। आटे का पा मतलब एक रोटी का आटा। आटे का भाग कमा लेने। अस्तगफिरुल्लाह। शुक्र की इंतहा चेक करें आप। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा ये क्या किया आपने? बंद तो नहीं है वेस्टर्न यूनियन? वेलकम बैक जी। हम लोग आ चुके हैं घर पर, कुछ जो काम थे वो अपने कंप्लीट करके। हसन साहब बाहर बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनको मैंने जो वो फीडर वगैरह दे के सुला दिया है, और नमाज़ पढ़नी थी वो पढ़ लिया। आज मैं टिंडे गोश्त बना रही हूँ। मेरा जो गोश्त है वो गल चुका है, मेरा नहीं मतलब कि जो गोश्त बनाना है वो वाला बीफ और वो गल चुका है। और ना अच्छा मुझे एक सिस्टर कहती है
आप वीडियो से बाहर क्या दिखाती हैं? तो बहन मैं आपको बाहर में एक प्यारा सा मौसम और प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ। जो इतनी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है ना, ये दिखाती हूँ, और तो कुछ नहीं दिखाती। अच्छा जी। अच्छा ये देखिए, कल ना अतीक ने लाकर एक यहाँ पर दरख्त लगाया। अभी तो ये थोड़ा सा मुरझा गया, तो वो कह रहे थे कि दोबारा से ठीक हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो अभी जो है ना वो इसलिए लगाया, यहाँ पर इतनी शदीद धूप होती है ना, जब कोई हमारी बेल बजा के ना 1 सेकंड को भी नहीं रुक सकता, क्योंकि इतनी धूप होती है। ये देखिए आजकल हमारे गार्ड अंकल हमारे करीब आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ बैठे हैं। और भी ज़्यादा अच्छा आसानी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आना जाना बाहर किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो वो ये इसलिए लगाइए कि जब छाव हो जाएगी ना इसकी, तो फिर जो भी कोई आएगा तो यहाँ पर सुकून से 2 मिनट खड़ा तो हो सकेगा ना। तो बहुत धूप आती है, आज तो मौसम कदरे बेहतर है तो धूप कम लग रही है, वरना तो ये गेट इतना सख्त गर्म हो चुका होता है, यकीन करें। ऐसे ऐसे पकड़ के इधर से इधर तक खोलने में ना हाथ जल जाता है, इतनी शिद्दत की गर्मी और धूप यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है। और बस अभी जो मैंने टिंडे गोश्त बनाया मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने क्या करना है, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते ना, घर के साथ साथ चलते रहते हैं। तो चले मैं आपको हंडिया के साथ मिलती हूँ। सफाई सुथराई से हो गई हूँ फ्री, और अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त। बताया था ना मैंने आपको, ये छोटी छोटी सी टिंडियाँ हैं, और ये है टमाटर मिर्चें, और ये हम हंडिया बना रहे हैं। टिंडियाँ डाल दी है मैंने इसमें, और मेरा बेटा लगता है उठ गया है। वो नहीं, सो रहे। अच्छा एक मुझे कमेंट आया था, बच्चा सो रहा है और टीवी ऑन। तो सिस्टर ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे को सुलाने के लिए ही टीवी पर नात लगानी पड़ती है। तो कुछ बातें होती हैं जो ना आप वीडियो देखकर ही अंदाज़ा लगा के कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं। कुछ बातें होती हैं जिनका मकसद बिहाइंड द सीन कुछ और होता है, और आप लोग कुछ भी बोलकर चले जाते हैं गुस्से से ही। है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, क्या कहा जा सकता है। चलो जी, अभी मैं इनकी अच्छे से बुनाई करूँगी। मैं इसको शोरबा रखना है, क्योंकि हमने शोरबा वाला बनाना है, और ज़ाहिर शोरबा वाला ही होता है टिंडी गोश्त। तो अभी बस ये बुनाई हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और जनाब हमारा टिंडे गोश्त तैयार है, और असल में इसमें मिर्चें मैंने कम डाली हैं हसान की वजह से, क्योंकि अब मैं रोटी जो है ना उस रोटी में भिगो के, रोटी शोरबे में भिगो के ना उसे खिलाऊंगी। तो मैंने मिर्चें इस वजह से जो है ना कम डाली हैं, ताकि हसान भी खा सके। और बस अभी गोश्त भी गल चुका था अच्छे से, और टिंडे भी जो मैंने 2 मिनट प्रेशर लगाया था, और ये हमारी हंडिया तैयार है। हल्का सा मैं इसमें चूल्हा और जला दूंगी, ताकि जो थोड़ा शोरबा थोड़ा पतला लग रहा है ना, अव्वल तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, अगर फिर भी मुझे फील हुआ ना। और अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, ये भी होता है कि शोरबे वाला जो सालन है ना उसको थोड़ा सा पतला इस वजह से भी मैं रखती हूँ कि जब उसने बार बार गर्म होना होता है ना, तो उसमें भी शोरबा जो थिक हो जाता है। तो इसलिए इतने में आप उतार लें, ताकि जब दोबारा से गर्म हो तो वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा, जब आप उसको सही से गर्म करेंगे तो। अच्छा मेरी पता क्या आदत है, जब भी मैं बेडशीट उतारती हूँ ना, पुराने वाली गंदी वाली जो होती है, उसको मैं फोल्ड करके ना फिर उसको मैं मतलब लॉन्ड्री बास्केट में रखती हूँ। पता नहीं क्यों, एक आदत सी है, मतलब मुझे उलझन सी होती है, ऐसे मैं बिखेर के ना रखूँ। अब इसको मैंने वो कर दिया ना फोल्ड, इसको मैं लॉन्ड्री बास्केट में रख दूँगी, और जब वॉश करना होगा तो बस उठा लेंगे। पता नहीं क्यों बड़ी उलझन होती है मुझे, एक आदत है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत सुगड़ हूँ, ऐसे भी कोई बात नहीं है, खामियाँ कोताहियाँ मुझ में भी हैं, लेकिन ये वाली जो एक आदत है ना, ये मुझे अपनी भी आदत बहुत पसंद है।